जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामान जी की जय जय सीताराम। मंदोदर्यादि सब रामा, दैत्याञ्जलि ताहि सिया रामा, भवन गई रघुपति गुण रामा, बरतन मन माहि सिया रामा। मंदोदरी आती सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए महल को गईं। आए विभीषण पुनि सुरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपि अंगद नल नीला, जाम मंत मारुत नय शीला। सब मिल जाहु विभीषण साता, सरेहु तिलक कहो रघुनाथा, पिता बचन में नगर न आवहु, आसु सरस कपि अनुज पठावहु। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण आकर पुनः सन्नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें रास्ते तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपनी ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन जाहि तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक की स्तुति की। जोरी पानी सवई सरनाय, सहित विभीषण प्रभु पही आए, तब रघुबीर बोल कपिलीने, कहीं प्रिया वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सुनवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहीं बानी सुधा, समबल तुम्हारे रिपुहयो, पायो विभीषण राज त्यों पुर, जासु तुम्हार्यो नित नयो, मुहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीत जो गाइए, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारी ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसी के कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनि रामा, नहीं अगाह कपि पुंज सिया रामा, बार बार सुरनावई रामा, गाही सकल पद कंज सिया रामा। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिंधवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जान कही सुनावो, तासु सकल लय तुम चले आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुना और उसका कुछ समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशाचर निसरधाय, बहु प्रकार तीन पूजा कीना, जनक सुता देखई पुनि दीना। तब हनुमान जी नगर में आए, ये सुनकर राक्षस राशियां दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूतन के प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहो तात प्रभु कृपान केता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने दूसरे ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री राम जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के था मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो हैं। सब विधि कौशल कौशलाधीशा, मातु समर्जित दस सीसा, अभी चल राज विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्षोर लाचायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले राजा रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया।
अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रामा कहाँ देहु त्रिलोहित लोक महु कपि कीमई नहीं बानी समा सुनु मा तुम पायो अकल जग राजु आजु न सयन श्याम रन रीति रिपुदल बिंदु सुत परमाया में राम मयानम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं, इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में सेना शत्रु को जीत कर भाई निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। सुनो सुत सद्गुण सकल रामा तब है दय बसु हनुमंत सिया रामा सानुकूल कौशल पति रामा रहो समेत आनंद सिया रामा। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान श्री सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई चतहु करो तुम ताता देखो नयन श्याम मृदु गाता तब हनुमान राम पही जाए जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात अब तुम वही का उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेश भानुकुल भूषण बोल लिय जुबराज विभीषण मरुत सुता के संग सिंधावहु सादर जनक सुता हिलय आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ, जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए सीता शोभई सब निशाचर विनीता बेग विभीषण तीन सिखायो तीन बहुविधि मंजन करावायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराय स्वीकार उचर सजी पुनि ल्याय तापर हर सै चढ़े वैदेही सुमरी राम सुख धाम सनी। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रिय तब श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर उसके साथ चढ़ी। बेत पान रक्षब चहु पासा चले सकल मन परम हुलासा देखन बालू की सब आए अक्षस को पिन कर धाय। चारों और हाथों में छड़ी लिए राक्षस चले, सबके मन में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने लगे। कहाँ रघुबीर कहाँ मम मानो सीता सका पया दयानो देख कपि जैनी की नाई बैसी कहाँ रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ जिससे बानर उनको माता की तरह देखे। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन बालु कपि हर्षे नभ के सुरंद सुमन बहु बरसे सीता प्रथम अनल मुख राखी प्रगट कीन जह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर तीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण कृपा कौनानिधि राम कहे कछु दुर्वाद सिया राम सुनत जन जातु धान सब राम लागी करे विषाद सिया राम। इसी कारण कौना के भंडार श्री रामचंद्र ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद कहने लगी। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।